नाम है हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। किसी ने आपसे आके कहा हुजूर आपकी नसीहत सिर्फ हुजरे में ही काम करती है या बाहर भी काम करती है? कहने लगे हुआ क्या? तो किसी ने कहा हुजूर कुछ नौजवान लड़के हैं ना जो बस्ती से बाहर शराब पीते रहते, आप उन्हें समझाइए, हो सकता है उनकी समझ में आ जाए। तो जुनैद बगदादी निकले, चेहरे पे कपड़ा डाला, सर पे चादर, और वहां पहुंचे जहां जवान बैठ के शराब पिया करते थे। नौजवानों ने देखा कोई आ रहा, भागने की कोशिश की। फरमाया यार ठहर जाओ, ठहर जाओ, तुम यहां बैठ के पीते हो, मैं हुजरे में बैठ के पीता हूं। निकाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कहने लगे ठहरो ना, भाग कहां रहे हो? तुम यहां पीते हो, मैं वहां पीता हूं। आज साथ में पीते। लेकिन जुनैद बगदादी का कहने का मतलब ये शराब नहीं थी जिसे पी के बंदा नाली में पड़ा रहता है। उनका कहने का मतलब वो शराब थी जो बंदा घूंट मार ले तो कभी बहकता नहीं, कभी बहकता नहीं है। हाँ जरा सुनना प्यारे। तो लोगों ने, वो लड़के कहने लगे लगता पार्टी का आ गया कोई अपना। बोले जी बताइए आप? कहा हाँ। आप भी पीते? हाँ यार पीता तो मैं भी। दिखाओ ना किधर है, कुछ पार्टी शार्टी शुरू की जाए। कहने लगे आपको तो मालूम है ना इस वक्त हुकूमत बड़ी सख्त है और कहीं से माल मिल भी नहीं पा रहा है, हम तो खुद बैठे, कोई लेके आए कोई पिला दे। तो फरमाने लगे यार एक तरीका तो मुझे भी आता है। कहा कौन सा तरीका हजरत? कहने लगे उसमें पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती है, फ्री में आ जाती है। मौज में आ गए जवान, फ्री मिलेगी? हाँ रोज मिलेगी। कहा रोज मिलेगी। कहा बताओ तरीका कैसे? कहने लगे चलो पास में दरिया था। कहने लगे वुजू करो, गुस्ल करो। लाए, अपनी चादर बिछा दी। फरमाने लगे बस 2 रकात नमाज पढ़ लो इस पे खड़े होके। जैसी उन्होंने नियत बांधी, जबान से कहा अल्लाहु अकबर। आज तो बंदा दिल से अल्लाह कहता ही नहीं कहता। अल्लाह अकबर। तरावियों में देखा ना, हाँ भाई सूफी निजामुद्दीन साहब, जब तरावी होती है ना तो जब तक टहलता रहेगा जब तक रुकू का नंबर ना आ जाता। इधर जा रिया उधर जा रिया, जब देखा इमाम साहब रुकू में तो भाग करो 10 ही पढ़े। हाँ? और कह रहे अल्लाह भी देता नहीं, मांगा कभी तूने? ये तरीके। हाँ हजरत, कई इमामों की छुट्टी कर दी हमारी कौम ने कि इनकी फातिहा में असर नहीं है, इनकी फातिहा में असर नहीं है। बुलाया इमाम साहब को, पढ़ो। इमाम साहब ने फातिहा पढ़ ली और कौरमा पड़ गया कम। गलती इमाम की, कि दिल से नहीं पढ़ी होगी। अरे छोड़ो यार बुजू ही ना होगा उनका, ऐब निकालते। वो भाई गलती हम करते, दावे के साथ कहता हूं इमाम तो बहुत बड़ी जात है, बहुत बड़ी जात है। किसी कुरान पढ़ने वाले बच्चे को बैठा दस्तरखान पे, लेकिन शर्त है स्टैंडिंग में खाना ना दे, सुर्ख दस्तरखान बिछा, सुन्नत के तरीके से बैठा और के बिस्मिल्लाह पढ़ के खाइए। कसम खुदा की 1000 लोगों का खाना होगा तो 2000 को काफी हो जाए। बेशक बेशक। लेकिन क्या है, खाना घोड़ों वाला, खाते कुत्तों की तरह। तो बरकतें होंगी उसमें, इमाम का क्या कसूर? इमाम साहब दुआ कर दियो बारिश ना हो रही खेत में। अब इमाम साहब जुमे में कह रहे हैं या अल्लाह बारिश डाल, या अल्लाह बारिश डाल, या अल्लाह बारिश डाल। ये जो है ना ये कभी आंख उजारे आकर दुआ ही का तरीका नहीं, मांगना नहीं आता ना हमसे। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाने लगे वो पीते हैं ना जो बगैर पैसों के मिल जाती है। चादर बिछा दी, का कहो अल्लाहु अकबर, नियत बांधी, खड़े हुए, का 2 रकात पढ़नी है। दिल से कहा सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। आज पूछ लो ना सना कैसे, तो कह रहा सुबहानक अल्लाहुम्मा बाबे हमदिका व तबारक अस्मुका व तालाए जद्दुका। ये देखो हालात है। वो कह रहा इमाम का अंगूठा हिल गया, खुद को सना याद नहीं है, गलती मौलवी में निकालने चला।
भाई ना करो ये, अपनी सलाह करो। भाई हजरत जुनैद बगदादी ने कहा था 2 रकात नमाज पढ़ो, उन्होंने नियत आगे बांधी है। हजरत जुनैद पीछे खड़े होके सस्ते में सर रख के कहते हैं, मालिक जवानों को यहां तक लाना मेरा काम था, आगे बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तारीख में लिखा है जब सस्ते में गए थे तो शराबी थे, जब नमाज मुकम्मल हुई तो सबके सब वली बन चुके थे। बेशक वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। तकदीर देखी। अगर कोई कहता जी मैं नहीं मानता तो हम तो सीधी बात कहते हैं, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीते कोर को क्या नजर क्या देखे, क्या देखे। मजारों से मोहब्बत रखा करो, मजारों से मोहब्बत रखा करो, इन पे हाजिरियां दिया करो, लेकिन उन पे हाजिरी से पहले मस्जिद की हाजिरी जरूरी है। मस्जिद की हाजिरी जरूरी है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह, सारे अजमेर वाले बैठे हैं ना, बैठे ना जी। अभी कुछ बयानात लोगों के आए, आपने सुने भी होंगे कि जी उसे आने की इजाजत नहीं है, उसे नारा लगाने की इजाजत नहीं है। भाई हम तुम्हारे मोहताज नहीं, हम गरीब नवाज के मोहताज हैं। हाँ, हम कहीं भी रखें उनसे जुड़े हैं। मसला ये नहीं है कि तुम्हारे यहां आएंगे तभी हम उनके माने जाएंगे। हम तो कहीं से भी कहते हैं ना, या गरीब नवाज, कसम खुदा की अजमेर शरीफ से मदद फौरन पहुंच जाया करती है। हाँ, तो ये सब तोड़ने वाली बात है, ये धंधा बिजली से भाई, इसमें आप मत पड़ो। ये बिजली से इन लोगों के जो मुजाबर बैठे हैं ना, मुजाबर जिन्हें सुभान अल्लाह सना सुनाते वक्त सर में दर्द होता है, चक्कर आ गया, मुझसे ज्यादा पूछ लिया। तो ऐसा मुजाबर बैठा कि चक्कर आ गया और कह रहा हम फातिहा पढ़ने बैठा हूं, तो इनके चक्कर में हमें नहीं पढ़ना। हम तो उन वाले लोग हैं, कसम खुदा की, यहां आंख बंद करते हैं तो दिल सीधा अजमेर शरीफ चला जाता है। हाँ, सारी अजमेर वाले ना बोलो। और कभी सीखना है ना तो कभी बिहार वालों से सीखो। छठी शरीफ का महीना आता तो भीड़ बरेली में लगनी शुरू हो जाती है। हर बस, हर गाड़ी, हर मुसाफिर रुक रहा है, जितने भी अजमेर जाते हैं। तो लोगों ने कहा यार अजमेर वालों को क्या हो गया, यहाँ रुक जाते। तो बिहार वालों ने बात कही थी, बड़ी अच्छी बात। कहते हैं हम अजमेर वाले को भी मानते हैं, हम बरेली वाले को भी मानते हैं, काम दोनों के बड़े हैं। दीन दिया है अजमेर वाले ने, दीन बचाया है बरेली वाले ने। तो ना हम बरेली वाले को छोड़ेंगे, ना हम अजमेर वाले को छोड़ेंगे। और तुम तो बाद में लूट खसोट करने बैठे हो यार। लुटाने के लिए तो मेरा गरीब नवाज बैठा है, गरीब नवाज बैठा है। और क्यों ना लुटाएं, उस बाप के बेटे हैं जिनके अपने देने का आलम यह है, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की। छठी आ रही है गरीब नवाज की, छठी शरीफ। सारे लोग अपने अपने घर में छठी शरीफ करें। बहुत बड़ी जात सरकार गरीब नवाज की है, बहुत बड़ी जात, जिन्होंने पत्थर की गाय से दूध निकलवा लिया, जिन्होंने पत्थर की मूरत को दूध पिला दिया, जो दूध दे नहीं सकते थे उनसे दूध निकाल लिया, जो पी नहीं सकते थे उन्हें पिला के दिखा दिया। ये जात गरीब नवाज की है। अकड़ मत, वरना अगर वो गाय का दूध निकाल सकते हैं तो तुझे भी छठी का दूध याद दिला सकते हैं। समझ रहे ना मेरी बात? तो वलियों से वफा करें, मोहब्बत करें। सरकार गरीब नवाज के बड़े चहीते खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, आपने हजरत को दिल्ली भेजा। किसको? हाँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को। तो होता है ना, जब किसी का चिराग ज्यादा बुलंदी पे होता है ना, तो फिर बंदा है मुखालफत शुरू कर देता है। तो लोगों ने कहा यार मसला कैसे हो, इनका बड़ा चर्चा, बादशाह इनका मुरीद हो गया, दिल्ली का अल्तमश, हाँ वो उनका मुरीद हो गया यार, अब क्या करना है? कहा ऐसा काम करो कि जो ये इज्जत ही ना रहे। तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह पे कुछ लोगों ने ना गैर मुस्लिमों के साथ मिलकर जिना का इल्जाम लगाया। सुने, जो बुजुर्गों को नहीं मानते, जो कहते हैं ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं मिलता, वहां पे कान खोल के सुने, बहुत गौर से सुनना। जब जिना का इल्जाम लगाया ना, तो बुजुर्गी थी, बादशाह के दरबार में औरत आई बच्चा लेकर के, और
वो कहने लगी बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। बादशाह ने कहा हुआ क्या है? कहने लगा जिन्हें तू पीर कहता है ना, उन्होंने मेरी इज्जत लूटी है। कहा दलील क्या? कहा ये बच्चा उन्हीं का है। जब ये इल्जाम लगाना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पे, तो बादशाह ने खबर भेजी, आप लाठी टेक के तशरीफ लाए। बादशाह उठने लगा, फरमाया बैठ जा, आज मैं तेरा पीर बन के नहीं आया, आज मैं एक मुल्जिम बन के आया हूं। बता क्यों बुलाया गया? उसने कहा हुजूर, इस औरत का कहना यह है कि इसकी गोद में जो बच्चा है ये नाजायज आपका बच्चा है। इतना सुना आंख में आंसू आ गए। तो आपने फरमाया इसके पास कोई गवाह? उसने 4-5 खरीद रखे थे, बड़ी आसानी में बिक जाते। लोग ताकतवर का साथ देते हैं, जबकि साथ गरीब का देना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, हक का साथ देना चाहिए, नहीं देते लोग हैं। एक गरीब आदमी अगर कहीं फंस जाए ना, तो पैसे दे के सच बोलने वाले नहीं मिलते। अमीर कहीं फंस रहा हो ना, तो झूठ बोलने वाले फ्री में मिल जाया करते। किसी की झूठी गवाही न दिया करो, हमेशा सच के साथ रहकर, सच के साथ। तो पैसों पे खरीदे गए। गवाहों ने कहा जी हजरत फला दरवाजे से आते थे, फला दरवाजे से जाते थे, हमारी आंखों के सामने हजरत ने इससे नाजायज ताल्लुकात थे, ये बच्चा हजरत का है। बादशाह ने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन से कहा तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई गवाह? कहने लगे मेरे पास कोई गवाह नहीं है। कहा इतना सुना, बादशाह भी हैरत में था, अब क्या किया जाए? हजरत को सजा भी सुनानी है, क्योंकि इंसाफ होना है। अल्लाह अकबर। बादशाह मुरीद था हजरत का। हजरत फरमाने लगे बादशाह इल्जाम तो लग ही गया है, इस उम्र में ये कालिक तो लग गई है, मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। अल्लाह अकबर। 3 दिन का मौका दिया गया। जैसे 3 दिन का मौका मिला है, आप आए हैं। आने के बाद मुसल्ला बिछाया, रोए हैं और रुख किया गया अजमेर शरीफ की तरफ। कहते हो मेरे पीरो मुर्शिद अब आके तो देख, तूने जब से छोड़ा है कभी मुड़ के देखा तक रखी है? क्या ऐसे लोगों में भेजा था जहां इज्जतें महफूज रखी है? रो के इतना कहा है, इधर आंख लगती है। ख्वाब में गरीब नवाज आए, फरमाते परेशान ना हो, 3 दिन के बाद खुद तेरी बारगाह में मोइनुद्दीन अजमेरी आने वाला। लेकिन मुरीद भी हो तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा होना चाहिए। मुरीद भी ऐसा नहीं कि आज ये पीर पकड़ लिया, नहीं जी कपड़े अच्छे नहीं है, महंगा वाला पकड़ है, उससे चमक वाला मिल गया, अच्छा इन्हें कर लो। अच्छा ऐसे नहीं होते थे। जब कह दिया ना परसों तक इंतजार कर, इंतजार करने लगे। परसों आ गए तो डर रहे थे अब क्या होगा, मगर कसम खुदा की गरीब नवाज भी गरीब नवाज है। इधर मगरिब की नमाज में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, उधर गरीब नवाज भी आ गए। पीछे मुड़ के देखा, गरीब नवाज की कुछ रकातें जमात की छूट चुकी थी। नमाज पढ़ते देखा, बस दिल की दुनिया बदल गई। आ गए मेरे दाता, आ गए मेरे आका। अगले दिन ना जब जाने की बारी आई, आपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का बाजू पकड़ा और शहनशाह बादशाह तमश के दरबार में आके खड़े हो गए। कहा कौन है जिसने मेरे मुरीद पे इल्जाम लगाया है? औरत आ गई, उसने कहा मैं कहती हूँ कि ये इन्हीं का बच्चा है। आपने फरमाया सोच ले। उसने कहा मैं क्या सोचूं, सच यही है। गरीब नवाज ने जैसे इतना कहा तो वो गवाह भी खड़े हो गए, जी हमने देखा हजरत ऐसे आते थे ऐसे जाते थे। मगर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंख में आंसू। बादशाह ने कहा गरीब नवाज की बारगाह की तरफ देखते हुए, कहा आपके पास कोई सबूत है, कोई गवाह है? तो आप चुप हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी क्या कहते हुजूर आपके पास कोई गवाह भी नहीं है हमारे पास। फरमाने लगे परेशान क्यों होता, मैं मुस्तफ़ा का शहजादा हूँ, मैं मुस्तफ़ा का शहजादा हूँ। कहा हुजूर अब कैसे बनेगी? आप पढ़े और जो बच्चा उसकी गोद में था ना, उंगली रखी पेट पे। कहने लगे तू बता किसका बच्चा है, तू बता किसका बच्चा है। जैसा इतना कहा ना, बच्चा बोल पड़ा। कहने लगा हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बेकसूर है, मैं इनका